we are continuing the same exercise 9.2 from NCERT. Today we are going to start with question number 3. See what is given in question number 3. P and Q are any two points, ठीक है, lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. तो parallelogram पहले बना लेते हैं और फिर देखते हैं ये पॉइंट्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं. First we have to draw a parallelogram A, B, C and D. See, P and Q are any point, not the midpoint. It is not defined that P and Q are the midpoint. यहाँ बोल रहा है P और Q any point, कोई point होगा, ठीक है. तुम लोग midpoint consider नहीं कर सकते. Lying on the sides DC, तो DC पे जा रहा है P, तो देखते हैं DC कहाँ है. यहाँ पे आप बना लो P point, ठीक है. DC साइड पर पॉइंट P है और एंड Q कहाँ पर जा रहा है, AD पर आ रहा है. AD पर आपने बना लिया. ये 2 पॉइंट्स हो गए जो कि पैरेललोग्राम की साइड्स BC और AD पर लाई कर रहे हैं. सो दैट देखिए प्रूव क्या करना है यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB. तो देखो APB, तो इसका मतलब A से P को और P से B को हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए. और BQC, तो आप देख सकते हो B, Q और C इनको भी हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से. आपको ये प्रूव करना है कि जो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है बेस AB पर APB और जो दूसरा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है बेस BC पर BQC, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. इसको प्रूव करना है. चलिए पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज गिवन. तो क्या गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये बता रखा है कि ABCD पैरेललोग्राम है. P and Q are any points on BC and AD. ठीक है, ये गिवन था. अकॉर्डिंग टू फिगर आपने पूरा गिवन लिख दिया. अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है आपको. प्रूफ करने के लिए क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB है ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APB विल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC. एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC ये प्रूफ करना है. कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, आप सीधे आ जाएंगे प्रूफ में. चलिए पहले इसको समझते हैं कि क्या स्टेप्स लेने होंगे जिससे हम ये प्रूव कर पाएंगे दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है. तो पहली चीज तो ये समझो ये है क्या, ये है एक पैरेललोग्राम. ठीक है, ये जिसमें ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम. एंड वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल और इक्वल होता है, बट हमको यहाँ पे पैरेलल की जरूरत है. तो आप ये बोल सकते हो जो AB है वो DC की क्या होगा, पैरेलल होगा. अच्छा, जब AB DC के पैरेलल है और आप देखो AB जो कि बेस हो रहा है इस ट्रायंगल के लिए और ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है जो कि बिटवीन द सेम पैरेलल्स मिलेगा. अभी थ्योरम आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल से तो में रिलेशन क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ABP अगर इस ट्रायंगल को आप लेते हो तो ABP जो ट्रायंगल है वो सेम बेस AB पर है जहाँ पर एक पैरेललोग्राम भी बन रहा है. तो इस ट्रायंगल ABP का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है, इधर से इसको छोड़ दीजिए. ये इक्वेशन नंबर 1 आपका बनेगा, यहाँ पे इसको छोड़ेंगे. अब आएंगे दूसरी साइड में. अब आप देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. दैट मींस कि जो BC है वो भी AD के पैरेलल होगा. ठीक है, पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट साइड्स ये वाले भी पैरेलल होंगे. अब आप समझेंगे कि इस बार BC जो है वो बेस बनेगा. BC क्या बनेगा, बेस बनेगा. और ये देख सकते हो BC बेस पर आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है, ये रहा BQC. और BC बेस पर ही आपको एक पैरेललोग्राम मिल रहा है, कुछ ये रहा. ठीक है ना, पैरेललोग्राम तो वही है ABCD है, बस उसका यहाँ से ऑर्डर चेंज हो जाएगा BADC, बट एरिया में तो सेम होगा. एरिया में तो सेम है, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा. किसी ऑर्डर में तो एरिया तो वही आना है. तो आप यहाँ से भी यही बात बोलोगे कि BC को अगर हम कॉमन बेस लेते हैं, सेम बेस लेते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है BQC, तो BQC का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही होगा.
और जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो देखोगे कि जो ट्रायंगल्स की एरिया है वो दोनों हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है। दोनों का एरिया हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा और वहां से आप बोल दोगे ट्रायंगल्स क्या होंगे, इक्वल एरिया के होंगे। यही सारी चीजें हम आपको लिख के भी दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ आप नोट भी करिए। तो सबसे पहले आप बात करोगे किसकी, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल एपीबी और पैरेललोग्राम एबीसीडी की बात करेंगे। पहले लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी, ए नहीं क्या है, ट्रायंगल एपीबी एंड पैरेललोग्राम ABCD are on the same base, और बेस कौन सा है, बेस है AB, on the same base and between the same parallels, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो ये ट्रायंगल है ABP और ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो रहे हैं। तो रिलेशन हमको पता है, लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB विल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड साइड में जब आप BC में जाओगे और सेम बेस की बात करोगे तो सेम सारी चीजें आपको बिल्कुल वैसे रिपीट करनी है। तो यू कैन आल्सो यूज द सिमिलरली, क्योंकि जब एक ही चीजें सेम पैटर्न को आप दोबारा रिपीट करते हो तो वहां सिमिलरली लिख सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, कोई ज्यादा स्टेटमेंट नहीं, इसके लिए भी लिख देते हैं, ठीक है। आप सिमिलरली लिख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली के अकॉर्डिंग हो सकता था। अभी लिखेंगे, अब दूसरे ट्रायंगल की बात कर लो, कौन सा ट्रायंगल है, BQC। आप देख सकते हो जो BQC ट्रायंगल है इसका बेस कौन है, BC, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम, नेम आप चाहो चेंज करो तो BADC, बात वही है, ABCD भी लिख दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप ABCD लिख के रखो, ABCD, जिसमें बेस तो BC हो जाएगा, बस इतना ही ना, पैरेललोग्राम तो वही है, बेस चेंज हो रहा है। तो ट्रायंगल BQC and parallelogram ABCD are on the same base इस बार जो बेस इसका BC है, बेस कौन है, BC है, on the same base and between the same parallels। तो जब आप सेम फिर उसी बात को रिपीट कर रहे हो कि ये जो पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन ऑन द सेम बेस BC हो रहा है, वहां पर भी कंडीशन या कह लो जो थ्योरम आपने पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहां भी एप्लीकेबल हो रहा है। आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, लिख देते हैं एरिया ऑफ BQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और ये लीजिए, आपने इसको तो प्रूव कर दिया। क्या किया आपने, इक्वेशन नंबर 1 में जिस ट्रायंगल को आप बता रहे हो वो भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 में भी जिस ट्रायंगल को आप डिफाइन कर रहे हो वो भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल हो रहा है। इट मीन दैट ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में एरिया में इक्वल हो जाएंगे, तभी तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ APB विल इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, और यहां से आपने इसको प्रूव कर दिया, तो आप हेंस प्रूव्ड भी लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, ये थोड़ा विजिबल नहीं है, अगर तो हम इसको थोड़ा नीचे कर दें ताकि सभी को ये विजिबल हो, अभी सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। कंप्लीट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। तो एक फिगर है इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो कि गिवन है, पहले इसको बना लें तब आपसे बात करें इसमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या करना है। फिगर सामने होगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे, तो आप इसको पहले बना लो। ABCD यहाँ पे बोल रहा है, ABCD शायद पैरेललोग्राम ही है ना, बिल्कुल। और यहाँ पर जो P है और P जो पॉइंट है इस इंटीरियर, देखो यहाँ पे क्लियर एक चीज का हो सकता है, डायग्राम आपको अपने से बनाना हो तब क्या करते हैं,
इस बात को समझ लो। फिगर तो गिवन है तो कोई बात नहीं गिवन उसका डायग्राम ही केवल हमको अपने से बनाना होगा। तो क्या करेंगे, P is any point, any interior, P is a point in the interior of parallelogram। ध्यान से समझिए इस बात को। ये जो पॉइंट P बोल रहा है ना, इस पैरेललोग्राम का कोई एक इंटीरियर पॉइंट हो सकता है। वो पॉइंट P यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और हो सकता है कि डायगोनल के इंटरसेक्शन पे भी हो। तो जब कभी भी ये बोल रहा है कि पॉइंट P इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम। इंटीरियर मतलब क्या हुआ, जो अंदर बनने वाला पॉइंट। एक्सटीरियर हो जाता है, इसके बाहर हो जाता है कहीं। तो बोल रहा है P जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट तो कहीं भी हम ले सकते हैं, बट हम लोग डायगोनल के इंटरसेक्शन को नहीं लेते हैं, क्योंकि वो स्पेशल केस हो जाता है। वो एक स्पेशल केस हो जाता है कि डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट इंटीरियर के पॉइंट वो भी होगा। तो हम डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट को छोड़ करके, डायगोनल आप ड्रॉ करोगे ऐसे और ऐसे, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है ना, उसको छोड़ के कहीं पर भी इंटीरियर पॉइंट हम ले सकते हैं। जैसे इसमें देखो बीच में ना ले, थोड़ा इधर साइड में लिया हुआ है, बीच में नहीं लिया, इंटरसेक्शन जो होता है वो बीच में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट P क्या है, कोई एक इंटीरियर पॉइंट है पैरेललोग्राम के अंदर का। और इसके बाद इसने जो है फिगर में क्या किया है, इसको सबको ज्वाइन किया है। A से P को ज्वाइन किया है, P से B को, P से D को और P से C को, ये सब ज्वाइन कर दिया और एक पॉइंट है आपका P। शो दैट, कुछ प्रूव करने के लिए लिखे तो पहले गिवन लिख लेते हैं। फिगर से गिवन के बारे में, गिवन में आप लिख दो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, लाइन को स्ट्रेट कर दी जाए। अभी देखिए ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और P क्या है, एनी इंटीरियर पॉइंट, एंड P इज एनी इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ वो सारी चीजें बता रखा है। कई पार्ट्स में इस क्वेश्चन को करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में देखो बोल रहा है करके दिखाओ कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC will equal to एरिया ऑफ ABP और प्लस में एरिया ऑफ PCD। ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई हैं कि आप प्रूव करना है आपको। एंड थर्ड सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट तक ही है। चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ करने पड़ रहे हैं। पहले तो प्रूव क्या करना है कि APB, पहले क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है एरिया ऑफ APB, देख सकते हैं APB कहाँ है, APB ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, इसकी बात कर रहा है। और PCD आप देख सकते हो ये PCD है, इसकी बात कर रहा है। और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो सम है वो इस पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के हाफ इक्वल दिखाना है। मींस इन दोनों ट्रायंगल का जो सम होगा, एरिया का जो सम होगा, वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ इक्वल होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन फर्स्ट केस में आप क्या करोगे कि ये एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे P से एक लाइन आप ड्रॉ करोगे जो कि BC और AD को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और ये पैरेलल होगा किसके, BC के और AD के, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। तो ये लाइन जो ड्रॉ करोगे किसी एक साइड के पैरेलल करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे फिर आगे हम लोग को स्टेप्स लेने होंगे। तो कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर अब लिख दो कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, और इसको हम लोग EF लिख देते हैं। तो यहाँ E लिख दिया, यहाँ पर E लिख दिया, और ये पॉइंट हो गया है। तो अभी आपने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ EF थ्रू पॉइंट P which is parallel to AB, then it will also parallel to CD BC। ठीक है,
तो आप ये बात पूरी समझा दिए इनको कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं EF जो कि AB के पैरेलल है, तो वो EF BC के भी पैरेलल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप प्रूफ में आओगे। अब समझो, पहले इस पूरे स्टेप को हम आपको पहले बताएंगे कि करना क्या क्या है। पहले एक बार आप समझिए, फिर इसी को हम लोग करके देखेंगे। आइए इस फिगर में आते हैं। अब आप देखो ये बता चुके हो EF किसके पैरेलल है, BC के। अगर EF BC के पैरेलल है और यहाँ से जो DE है वो FC के पैरेलल है, ये तो ऑलरेडी पैरेलल है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के पार्ट्स हैं ये, तो समझिए बात को। भाई आप ये बोलते हो ना AD और BC क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो जब पूरी की पूरी लाइन AD और BC पैरेलल है तो उसका एक पार्ट भी तो पैरेलल होगा। इट मीन दैट कि ED इज पैरेलल टू FC, ये हो जाएगा। और आपने बोला DC EF के पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, तो होगा क्या कि DCFE ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गई। आपने तो पहले से पैरेलल बना के दिखाया भी है। अच्छा चलो, यहाँ पे एक काम ये भी हो सकता है, पैरेलल लाइंस तो ऑलरेडी हमने बोल रखा है, तो अगर हम पैरेलल लाइंस पहले से ही बोल रखे हैं तो कोई जरूरी भी नहीं कि हम पैरेललोग्राम दिखाएं। ये है तो एक पैरेललोग्राम, बट ये सिंपली हम लोग इसको, जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही, बट पैरेलल लाइंस इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि पैरेलल होगा, ये तो ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्शन में प्रूव कर दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। फिर अब करेंगे क्या कि आप देख सकते हो कि जो ये ट्रायंगल है DPC, तो जो DPC ट्रायंगल है और DCFE ये क्या है, ऑन द सेम बेस है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स। EF और DC क्या है, सेम पैरेलल्स है। तो उस केस में DPC क्या हो जाएगा, DPC का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम होगा ना। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो आपने किया था ये सेम चीज। ये जो ट्रायंगल बन रहा है DPC वो कहां पर है, सेम बेस DC पर है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं DC और EF पैरेलल लाइंस है बाय कंस्ट्रक्शन। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFC हो जाएगा। क्लियर, ये थ्योरम पढ़ा है आपने, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने यूज किया। अब आप आइए दूसरे साइड। एक बार आपने बेस ले लिया DC को, अब आप बेस किसको ले लेंगे, AB को, इस साइड से। अब आप जब बेस AB को लेंगे, AB जो है EF के पैरेलल है और AE और BC भी पैरेलल है, तो ये तो पैरेललोग्राम हो ही गया, अपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई करोगे कि APB एंड पैरेललोग्राम ABEFE, ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल कहाँ पर है, ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। उस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इस ट्रायंगल के एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ इक्वल दिखा चुके हो, फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन नंबर 1 होगा वो। फिर सेकंड कंडीशन में आपने इस ट्रायंगल APB का जो एरिया इस ऊपर वाले पैरेललोग्राम के हाफ एरिया के इक्वल दिखा चुके हो। अब करोगे क्या कि जैसा कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम चाहिए आपको, तो जो आपने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाया इन दोनों ट्रायंगल के लिए उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे और जब ऐड कर दोगे देखोगे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का पहले उसको करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कि AD यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको पैरेललोग्राम दिखाने से स्टार्ट करते हैं। इन DCFE, DCFE में क्या हो रहा है, AD is parallel to CF, क्यों है रीजन देना होगा, AD is parallel to BC है, देख सकते हो ना, AD BC के पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे जो कि इसके पार्ट्स हैं। और फिर आप क्या लिखोगे, EF is parallel to DC, ये क्या हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन ये पैरेलल हो रहा है, तो therefore DCFE is a parallelogram। आप फर्स्ट वाले पूरा डिटेल में लिख के दिखा दो, उसको पूरा कंप्लीट डिटेल में लिख के दिखा दो और फिर आप सेकंड वाले में सिमिलरली लिख करके भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, वही करेंगे इस बार हम। ठीक है, अच्छा DCFE आपने बता दिया पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेलल लाइंस हो गए और ये हो गया उसमें बनने वाला सेम बेस पे बनने वाला पैरेललोग्राम और उसी पे एक ट्रायंगल भी बना है। तो सारी बातें हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हम लोग लिख करके समझ रहे हैं। अभी आप लिखोगे ट्रायंगल DPC एंड पैरेललोग्राम DCFE
आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस कौन सा है, डीसी है, देख सकते हो ये सेम बेस कौन सा है, डीसी पर दोनों बन रहे हैं, ये ट्रायंगल भी और ये पैरेललोग्राम भी, सेम बेस बीसी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो जब ट्रायंगल सेम बेस पर है और उसी सेम बेस पर एक पैरेललोग्राम बन रहा है जो कि पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो आप जान ही रहे इस प्रॉपर्टी को, अभी डिस्कस किया आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बीसी और ये हो जाएगा डीसीएफ और ई, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, आपने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 किसके लिए बनाया, इस नीचे वाले पार्ट के लिए। अब सिमिलरली हम लोग इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अब सेम पूरा स्टेप आपको सेम ऐसे ही इस पैरेललोग्राम के लिए भी लिखना है, तो आप यहाँ पे यूज करिएगा सिमिलरली। तो सिमिलरली किसकी बात कर रहे हो आप, एपीबी की, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एपीबी एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एबीएफई, क्या लिखोगे आप, इसके आगे यहाँ पर विजिबल नहीं होगा तो थोड़ा सा ऊपर हम लोग रफ कर लें, इतना पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अभी आप देखो इस ट्रायंगल एपीबी के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीएफई, क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों इक्वेशन बन गए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट दोनों ट्रायंगल्स के लिए आपने एरिया निकाल लिया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करके ही आप देखोगे रिजल्ट मिल जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देख सकते हो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में डीसी डीपीसी है, डीपीसी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीएफई और प्लस में आप लिखिएगा यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड में डीसीएफई, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ डीसीएफई। और ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर इसमें से हम हाफ को कॉमन ले लें, हाफ को कॉमन ले लें तो आप देख सकते हो जो एरिया कवर कर रहा है क्या है, एबीएफई, ध्यान से देखिएगा, एबीएफई कहाँ पे बन रहा है, एबीएफई ये ऊपर वाला पोर्शन और डीसीएफई, डीसीएफई। तो आपने अगर इन दोनों पैरेललोग्राम को ज्वाइन किया है तो ये पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम एबीसीडी दिख रहा है ना, हो जाएगा। ये हाफ ऑफ पार्ट जब आप ऐड करोगे तो कंप्लीट पैरेललोग्राम एबीसीडी होगा। तो यहाँ पे जो आप हाफ को कॉमन लेके बाहर करोगे, उसके बाद इन दोनों पैरेललोग्राम का जब एरिया ऐड होगा तो आपको पूरा एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा, पैरेललोग्राम एबीसीडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। और ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर लिया, फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया कि जो ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं डीपीसी और एबीपी, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो सम होगा वो एबीसी ट्रायंगल के पैरेललोग्राम के हाफ के एरिया के हाफ इक्वल हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है। For the second part of this question, you will do one more construction. एक और कंस्ट्रक्शन आप करोगे, यहाँ पर ये जो P पॉइंट है यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो जो AD और BC के बार पैरेलल होगा, उसी तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग नेम दे देते हैं, चलो M और N। तो यहाँ से एक लाइन आपने ड्रॉ की जो कि P से जा रही है और AD और BC दोनों के पैरेलल हो जाएगी। हम लोग बाई कंस्ट्रक्शन इसी साइड की पैरेलल लेंगे, MN is parallel to AD, but we know that AD is parallel to BC, तो जो MN है वो BC के भी पैरेलल हो जा रहा है। ये क्लियर है, पिछली बार भी आपने यही किया था। तो कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर और एक करोगे, ड्रॉ MN parallel to AB, then MN is parallel to BC। MN जो ड्रॉ किया वो AD के नहीं, AD कहाँ, ये AD होगा ना, वो MN जो है वो AD के सामने बिल्कुल है और MN जो है फिर वो BC के ही पैरेलल हो जाएगा। ये ड्रॉ किया आपने MN,
तो ये देखो AD के पैरेलल आपने ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन, तो MN जो है BC के भी पैरेलल हो गया। सिमिलरली जैसे भी पिछले पार्ट में आपने एक बार इस ट्रायंगल को लिया था, अब आपको APD लेके चलना होगा इस साइड से APD, ठीक है, और इधर से आप लेके चलोगे BPC, और ये जो जितने स्टेप्स आपने पिछले फर्स्ट पार्ट में लिखे थे वो आपको APD और BPD के लिए लिखना होगा, और ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि ये जो एरिया ऑफ APD होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AMD हो जाएगा इसके, और जब आप BPC लोगे तो वो किसके हाफ के इक्वल होगा, BMNC के हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिमिलरली से इसको लिख ले रहे हैं, थोड़े स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे इसमें। तो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है, सिमिलरली आप सिमिलरली में ये लिख सकते हो ना, APD का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ APD विल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ AMND। क्लियर हो रहा होगा कैसे लिखा आपने, इसको इक्वेशन 3 दे देंगे, 1 2 पहले लिखा था। सिमिलरली आप इसकी भी बात करोगे B, P और C, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ BPC इक्वल टू हाफ ऑफ, अब देखो BPC को जब आप लोगे तो इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BMNC। इक्वेशन नंबर 4 क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन पार्ट में आपने किया, दोनों को फिर ऐड करेंगे, बिकॉज जो रिजल्ट है वो इन दोनों के एडिशन से मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है एरिया ऑफ APD करेक्ट, हाँ, प्लस एरिया ऑफ BPC। आप देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हुआ, राइट हैंड साइड में आप इन दोनों को ऐड करिएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ AMND प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ BMNC। क्लियर, आप देख सकते हो आपको जब इसमें से कॉमन लोगे तो आप AMND और BMNC को जरा मिला दो, देखो क्या बनने वाला है, AMND और BMNC को मिलाने से आप देख सकते हो फिर से एक पैरेललोग्राम ABCD का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD। दिस इज द इक्वेशन नंबर, चलो इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 5। ठीक है, अब देखिए प्रूव आपको क्या करना था ना, ये जो सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो इसके इक्वल होने वाले हैं। आप यहाँ से अगर कंपेयर करोगे कि ये पहले वाले दोनों ट्रायंगल का जो सम है, पहले वाले दोनों मतलब इन दोनों का जो सम है वो भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है, और जो अभी आपने निकाला इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का सम वो भी किसके इक्वल आ रहा है, वो भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ रहा है। इट मीन दैट कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और ये प्रूफ हो गया। तो आप लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग रिजल्ट 1 मतलब ये वाला विथ इक्वेशन 5, जब आप इस रिजल्ट 1 को इक्वेशन नंबर 5 से कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे, इसको थोड़ा और विजिबल कर दें, ठीक है, विजिबल हो रहा होगा सभी को। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 को जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस रिजल्ट से, तो देखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है दोनों इक्वल होगा। यहाँ विजिबल हो रहा है, नीचे का आपको लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये होगा एरिया ऑफ, या पहले इसको लिख लो, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ BPC विल इक्वल टू, आप इसको लिख देंगे इसके रिजल्ट को जो सम किया हुआ है सेकंड ट्रायंगल्स के एरिया को, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC, और आप देख सकते हो यही प्रूव करने के लिए दिया गया है, यही था ना, आप लिख दीजिए हेंस प्रूव। आपने दोनों पार्ट को बिल्कुल अच्छे से प्रूव करके दिखा दिया है।